Hello everyone, my name is Suyash and welcome to another episode of In the Stands. Today, I find myself in gorgeous Kochi to meet one of the most underrated and consistent Indian footballers in recent years. After all, you don't win the Hero ISL multiple times without being consistent, and ask any coach he's played under, they'll tell you he's one of the first names on every team sheet. Preetham Kotal, till a few weeks back, was a Mariner through and through, but in one of the more unexpected twists in the transfer window, he now plays for Kerala Blasters FC. So today, I'll meet him and try and see how he's blending into his new surroundings, how he's enjoying his new home, and try and find out the man behind the footballer. So let's go. Hello. How's it going, Preetham? I'm good. Welcome to In the Stands. Thank you. In your new playing ground, Yes. Kerala Blasters, new home, Kerala Blasters yeah. training ground. आदत डाल लो क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम बिताना पड़ेगा आपको। कैसा लग रहा है? How's it been so far? A few weeks back you were a Mariner, but now you are a yellow man. अच्छा चल रहा है। होपफुली आगे भी और अच्छा चलेगा। हाँ। और यस न्यू चैलेंज। मेरे को एक बात बताओ, Mariner through and through, इतने साल आपने बिताए मोहन बगान के लिए खेलते हुए, मोहन बगान के भी अलग-अलग रूप रहे, पर आप टिके रहे वहाँ पे। Of course you've played for other ISL clubs as well. मोहन बगान आपके खून में भी है। Why this decision to leave the Mariners and come to Kerala? I just wanted to understand thought process क्या था? थॉट प्रोसेस पहले तो मतलब जब लास्ट ईयर हम लोग बहुत डिफिकल्ट सीजन था, फिर उसके बाद भी हम लोग चैम्पियन हुआ और मेरा एक एज ए कैप्टन ये मेरा फर्स्ट टाइम ट्रॉफी जीतना एज ए कैप्टन और मोहन बगान का शर्ट पहन के, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। बट सडनली ये एक मूवमेंट आया तो मेरे लिए एक ही मतलब उस टाइम मेरा एक ही मन में था कि एक नया चैलेंज है मेरे लिए, क्योंकि बहुत दिन में कलकत्ता में खेला और लेट्स ट्राई न्यू थिंग्स, न्यू चैलेंज, न्यू एटमॉस्फेयर। तो उसके वजह से मैं ये डिसीजन लिया। क्लब भी मुझे बहुत सपोर्ट किया इसमें, तो ठीक है ये म्यूचुअल डिसीजन है और अच्छा लग रहा है इधर आके। लेट्स सी क्या हो सकता है सामने। देखो, न्यू एक्सपीरियंस तो शायद नहीं हुआ क्योंकि आप JLN कोची में खेल चुके हो पहले। हाँ, बट एज एन ऑपोजिशन ऑपोजिशन अब एक बात बताओ, एज एन ऑपोजिशन जब आप केरला ब्लास्टर्स से खेलने आते हो कोची में, JLN स्टेडियम में, थोड़ा भय बैठता है मन के अंदर? बहुत मतलब ये मैं पहले भी बोला कि ये बहुत डिफिकल्ट प्लेस टू प्ले नो। तो जब हम लोग एंटर करता है ना, जो चीयर्स ग्राउंड में जो वो ड्रम और ये सब होता है, तो उसमें बहुत डिफिकल्ट होता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं कम्युनिकेशन करूँ ना प्लेयर के साथ, वो नहीं होता है क्योंकि वो सुन नहीं पाता, इतना क्राउड, इतना मतलब आवाज होता है। तो चिल्ला चिल्ला के बोला, इवन कोच भी कुछ बोलेगा हम लोग को तो हम लोग सुन नहीं पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। बट अभी मैं येलो जर्सी पहन के जाऊंगा तो एक्साइटेड हूँ और मतलब कब मैं खेलूंगा उधर, ये इसके लिए वेट कर रहा हूँ। तो इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं एक पैशनेट फैन बेस छोड़ के मैं फिर एक दूसरे पैशनेट फैन बेस में आ रहा हूँ। तो ये एक टीम के लिए भी अच्छा है कि टीम जब कोई टाइम में होता है ना कि टीम डाउन रहता है, आफ्टर 60-70 मिनट्स के बाद डाउन रहता है, बट वो जो चीयर्स बाहर से आता है वो एक टीम को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। तो ये एक बहुत अच्छा चीज है दोनों फैंस में। और आपने ये अभी रिसेंटली भी एक्सपीरियंस किया। इनफैक्ट ऑल ऑफ द इंडियन प्लेयर्स सेड कि जब वो इंटरकॉन्टिनेंटल कप में और सैफ चैंपियनशिप में खेल रहे थे, स्पेशली सैफ, तो पूरे स्टेडियम में वंदे मातरम के जो चांट्स हुए, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, हम लोग सब प्लेयर गा रहा था उस टाइम, सब प्लेयर। मतलब मैं कांतिराबा में पहले भी खेला था नेशनल टीम के, बाद दिस टाइम मतलब ये मैं सुनील भाई को भी बोला था कि ये डिफरेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट किया बेंगलुरु का फैंस लोग। और जो गाना जब हो रहा था तब सब प्लेयर एक साथ में, सबका पास में देखा सब गा रहा है, मतलब सब एक साथ गा रहा है, एंजॉय कर रहा था और एटमॉस्फेयर भी सही था। तो मतलब ये होना चाहिए क्योंकि मतलब इंडिया में मतलब फुटबॉल में इतना ये जो फैंस है ये होना चाहिए, ये चाहिए। इसलिए प्लेयर लोग और भी मतलब मोटिवेटेड हो के ज़्यादा देश के लिए कुछ करना है, क्लब के लिए, ये चाहिए हम लोग को। कितना हेल्प होता है प्लेयर के जब आप सुनते हो ये चांट्स? बहुत हेल्प तो बहुत होता है क्योंकि एक प्लेयर 60-75 मिनट्स के बाद जब थक जाता है ना, वो टायर्डनेस सब जब सुनता है कि लेट्स गो इंडिया, लेट्स गो इंडिया, तब वो अलग ही फीलिंग आता है, तब अलग ही मोटिवेशन आता है, चलो उठ के फिर भागना है, फिर टैकल करना है, ये फीलिंग आता है। तो ये बहुत अच्छा है। मेरे को तो सुन के ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आप खेलते हो
तो आई कांट इवन इमेजिन वो एक्सपीरियंस कैसा होगा। आप मेरे को बता रहे थे कि आप कुछ दिन पहले गए थे लुलु मॉल और वहां पर ज्यादा शॉपिंग हो पाई? शॉपिंग में एक्चुअली जो मैं खरीदने गया था, ठीक है, बट वो नहीं हो पाया। 2-3 चीज लेके मैं आ गया। चलो ये भी बता दो क्यों नहीं हो पाया। मुझे इतना भी ये नहीं था कि उधर जाके इतना भीड़ हो जाएगा, तो मैं जब एंटर किया तो 2-3 बंदा ने मुझे देखा, आया, फोटो खींचा, ठीक है, बोला ठीक है चलो हो जाएगा। क्योंकि मैं कलकत्ता में भी ऐसा जाता हूँ, ओपनली जाता हूँ, घूमता हूँ, 2-3 बंदा फोटो खींचता है, ये वो, ठीक है। बट जब फिर मैं पूरा अंदर गया और जो मैं मार्केट में घूम रहा था, मतलब एक चीज मैं उठा रहा हूँ, 2 बंदा पीछे आ गए, सर सेल्फी, फिर मैं एक चीज हो रहा हूँ, तो ये एक चीज अच्छा है, एक मतलब ये मैं फील नहीं किया था कि ऐसा होगा एटमॉस्फेयर। उनका प्यार है, प्यार है, ऑब्वियसली प्यार है, मैं वही बोल रहा हूँ कि प्यार है, ये अच्छा मुझे भी अच्छा लगा। बट मतलब वही मैं बोल रहा हूँ ना कि एक मतलब सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो गया कि मतलब मेरा सोचने से भी बाहर है कि ऐसा हो सकता है इधर। तो यू आर सेइंग आपके एक्सपेक्टेशन से भी बाहर है अभी तक, क्योंकि आपने मैच भी नहीं खेला है। नहीं, मैच भी नहीं खेला है, अभी भी फर्स्ट आया, ट्रेनिंग किया, एक भी मैच टीम के साथ भी नहीं खेला। और सब फैंस को पता है, इवन जब मैं ओला में भी आता हूँ, ओला बुक करता हूँ, तो सब वेलकम करता है, जब घुसता हूँ ओला में वो वेलकम करता है, तो मेरा थैंक यू। तो वो लोग का एक ही अभी डिमांड है कि सर हम लोगों को कब चाहिए, ये चाहिए, हो जाए, तो मतलब ठीक है चलो, टीम इस साल अच्छा बिल्डिंग हो रहा है, अभी प्रैक्टिस स्टार्ट हुआ, हम लोग एक साथ कुछ करेंगे, ऐसा मतलब वो लोग को भी कुछ बोलना है, मतलब हैप्पी भी करना है, बोलना है, वो लोग को भी मोटिवेट करना है कि आओ ग्राउंड पे हम लोग को सपोर्ट करो। तो ये सब तो अच्छा एटमॉस्फेयर है और मुझे अच्छा लग रहा है। तो प्रीतम थोड़ा पिछले सीजन पे रिफ्लेक्ट करते हैं। यू हैड अ ग्रेट सीजन एज कैप्टन ऑफ एटीके मोहन बगान, देन एटीके मोहन बगान, नाउ मोहन बगान सुपर जायंट। यू वन द हीरो आईएसएल, और जीतने के बाद आपके लाइफ में भी बहुत एक स्पेशल मोमेंट थी। यू आर नाउ अ मैरिड मैन, यू weren't a married man back then। तो आपने ये प्री प्लान किया था पहले से कि फाइनल के बाद आप प्रपोज करेंगे? एक्चुअली जो रिंग में जो मेरा गर्लफ्रेंड को पहना था, तो मतलब अभी वाइफ है मेरा, तो ये थोड़ा काट देना, ठीक है। मेरा वाइफ को जो मैं रिंग पहनने वाला था, रिंग हम लोग मेरे पास बहुत दिन से दमे करके रखा था, तो मैं सोचा था कि जब छुट्टी मिलेगा तो तब कर दूंगा। बट फिर जब सेमीफाइनल के बाद फाइनल में रात को मैं सोच रहा था नहीं अभी तो थोड़ा प्लानिंग चेंज करना पड़ेगा, तो फाइनल में जीत जाऊंगा, तो फाइनल में ही उसको उधर ही प्रपोज कर दूंगा। तो फिर वो मैं रिंग कैरी किया था मेरे साथ। तो फिर बस अभी मौका पे चौका हो गया, मौका पे चौका लग गया, जीत गया। और मौके पे चौका तो लगा। गैलेगो को बोला था कि ऐसा ऐसा करना है मुझे, तो बोला ओके गिव मी योर फोन। मैं उसको फोन दिया, तो उसका वाइफ ने वीडियो किया था वो। चलो तो ग्रेट, तो ग्रेट एंडिंग टू द सीजन। यू आर यूज्ड टू हैंडलिंग द प्रेशर प्रीतम, बड़े क्लब्स के लिए खेलने के लिए, मगर एज अ प्लेयर अब आप केरला ब्लास्टर्स में आए हो, यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशंस बहुत है। मेंटली आप अपने आप को कैसे स्टेबल रखते हो? मेंटल स्ट्रेस बहुत होता होगा प्लेइंग फॉर सो मेनी क्लब्स विद सच अ हाई डिमांड। मेंटल हेल्थ के लिए क्या करते हो आप? मेंटल हेल्थ के लिए कुछ नहीं, सुबह उठ के थोड़ा पहले तो मेडिटेशन करता हूँ, फिर उसके बाद मेरा जो मेरा रूटीन रहता है, शेड्यूल रहता है एवरीडे का, वो करता हूँ। और एक ही चीज़ है कि जैसा मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है, क्योंकि नेशनल टीम में भी हम लोग का अभी जो साइकोलॉजिस्ट आया, ये हम लोग को पूरा नेशनल टीम में भी हम लोग मेडिटेशन किया था, बहुत हेल्प किया प्लेयर लोग के लिए भी, ये अच्छा है। तो ये मेरा मेडिटेशन में पहले से भी करता था। और मैं ज़्यादा प्रेशर जब मेरा फील करता हूँ प्रेशर, तो मैं फैमिली से ज़्यादा बात करता हूँ, मेरा फ्रेंड्स लोग से ज़्यादा बात करता हूँ, वाइफ से ज़्यादा बात करता हूँ, और वो लोग भी ज़्यादा बिजी रहता है तो मैं गाना सुनता हूँ, तो कोई अच्छा मूवी देखता हूँ। तो ये क्या होता है कि मेरा दिमाग से वो प्रेशर चला जाता है। मगर कभी किसी ने आपने सुन लिया, स्टैंड से किसी ने कुछ बोल दिया आपको, या आपने सोशल मीडिया पे पढ़ लिया कुछ? नहीं, ये तो हुआ जब मैं चेन्नई मैच का जब हम लोग खत्म किया, स्टैंड से मुझे वीआईपी स्टैंड से मैं निकल रहा हूँ और मेरा मम्मी पापा पीछे बैठा है, मुझे डायरेक्टली गाली दे रहा है। तो हुआ है, मेरा मम्मी पापा पीछे से मुझे बोल रहा है कि चला जाने के लिए, कुछ नहीं बोलने के लिए। फिर क्या हुआ, फिर मैं चैंपियन हुआ, फिर वही बंदा आके मेरा पैर में गिर गया। तो ठीक है, ये लाइफ है, प्लेयर का ये लाइफ है, आपको कुछ अच्छा करना पड़ेगा तो आपको गाली भी सुनना पड़ेगा। अब गाली सुन के आप घर में जाके वो सोच रहे हो, तो आप सामने जाके कुछ अच्छा दिन नहीं देखेगा और आपके लिए भी कुछ अच्छा नहीं होगा। आप गाली सुने हो, वो गाली को जाके जिम में नहीं तो ग्राउंड पे उतार दो, बस काम खत्म। आई थिंक ये जो मेंटल स्ट्रेंथ
और हार्डवर्क जैसे शब्द हैं जो आपके साथ एसोसिएटेड हैं एज अ प्लेयर, डू यू थिंक आप में हार्डवर्क कंपोनेंट ज़्यादा है कि नेचुरल मैं टैलेंट? एक्चुअली मैं ये बिलीव करता हूँ कि कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि मैं ऐसे ही खुद को बिलीव करता हूँ। मेरा जो मैं जब छोटा था, जब मेरा कोच था, तो वो मुझे बोलता था कि तू कितना भी टैलेंटेड हो जा, तू कंसिस्टेंट नहीं रहेगा तो तू आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मेरे लिए यही है कि मैं एवरीडे प्रैक्टिस, जिम सब में कंसिस्टेंट रहूं। कोचेस बोलते हैं कि आप हर गेम में 7 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10 मिनिमम, उनको पता है कि प्रीतम कोटाल पिच पे है तो उनको प्रीतम कोटाल से क्या मिलेगा, उनको पता है एग्जैक्टली व्हाट दे गोना गेट फ्रॉम यू। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट, और आप कैसे इंश्योर करते हो कि आप कंप्लेसेंट ना हो अपने पोजीशन के बारे में? नहीं, मैं कभी भी मतलब मेरा वो जो सेटिस्फेक्शन वाला बात तो मेरा कभी भी नहीं आता है। मैं हर टाइम कोशिश करके जाता हूँ कि मेरा पोजीशन में कौन है, कौन खेल रहा है, ये मैं नहीं देखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा क्वालिटी क्या है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। और एक बात है कि कोच को भी रीड करना मुझे बहुत, मतलब क्योंकि मैं अभी जुआन का अंडर में खेल रहा था, जुआन का स्टाइल डिफरेंट है। अभी मैं केरला ब्लास्टर में आ गया, तो अभी मैं जुआन का स्टाइल में ही खेलूंगा तो मैं बाहर बैठूंगा, तो ये मुझे भी पता है। तो मुझे इवान जैसा खेलना है। इवान क्या चाहता है मेरे से, मुझे मेरा टीममेट्स क्या चाहता है, मेरा असिस्टेंट कोच क्या चाहता है, तो ऐसा खेलना है। तो ये भी प्लेयर को सोचना है कि, और ये भी मैं सोचता हूँ कि मतलब कोच को रीड करना भी एक प्लेयर का बहुत बड़ा बात है। कि प्लेयर का अपना क्वालिटी रहता है, फिर भी प्लेयर को टीम का जैसा खेलना होता है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसलिए क्या होता है कि मैं मतलब सेटिस्फेक्शन, मतलब सेटिस्फाइड जैसा मेरा बात नहीं, क्योंकि और एक मैं बात बोलना चाहता हूँ आपको। जब मैं चैंपियन हुआ था और रूम में गया, मेरा वाइफ भी था मेरे साथ, तो हो गया, चैंपियन हो गया, तो मैं थोड़ा ऐसा फोटो खींच रहा था, तो बहुत खुश था। तो मेरा वाइफ ने सडनली एक बात बोला कि तू इतना खुश क्यों हो रहा है? मैं बोला क्यों, मैं चैंपियन हुआ, मेडल है मेरे पास, हाँ 3 ISL ट्रॉफी जीता। तो ज़्यादा खुश मत हो, 2-3 दिन रेस्ट ले, फिर नेशनल टीम में जाना है। देखो, तो आपको घर पे ही ऐसी बातें सुनने को मिल रही है, प्रॉब्लम यही है ना आपको तो प्रॉब्लम, और मेरा हाँ, तो प्रॉब्लम यही है। तो इसलिए क्या है ना कि मैं यूज्ड टू हो गया हूँ कि मतलब मुझे ट्रॉफी जीत रहा है तो हाँ अच्छा लग रहा है, खराब खेलता हूँ बुरा लगता है, अच्छा खेलता हूँ भी ज़्यादा खुश नहीं होता हूँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे फिर जाके परफॉर्म करना है। तो ये सेटिस्फेक्शन वाला बात ये मुझे नहीं, मतलब मेरा मन में नहीं आता है उतना, क्योंकि मेरा जो काम है मुझे करते जाना है, फिर बाद में तो देखा जाएगा जो होगा। गर्मी हो गई यार ऑल ऑफ अ सडन, बहुत गर्मी हो रहा है अभी। कलकत्ता की गर्मी से कंपेयर करो इसको। कलकत्ता में अभी बहुत गर्म है, इससे भी ज़्यादा गर्म है, इससे भी ज़्यादा है। तो चलो आपको आदत है इस गर्मी की, मुझे आदत है। आपने कंपटीशन की बात करी, अब नेशनल टीम में देखो, आप सेंटर बैक भी खेले हो, राइट बैक भी खेले हो। ये छोड़ो कि आप क्या प्रेफर करते हो, क्योंकि आई नो यू आर गोइंग टू से जहाँ भी कोच खिलाए मेरे को मैं खेल लूँगा, ये आपका एटीट्यूड है। पर इस बार हमने देखा निखिल पुजारी की परफॉर्मेंसेस, उन्होंने आके बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, तो डज दैट आल्सो मोटिवेट यू कि यार मैं तो इतने साल से हूँ नेशनल टीम में, बट न्यू गाय हैज कम? मिक्स फीलिंग्स होती हैं क्या? नहीं, मिक्स फीलिंग्स नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि सब हम लोग परफॉर्म किया बोल के नेशनल टीम में है, और नेशनल टीम में हम लोग का जॉब पता है कि क्या करना है। जब निखिल खेलता है वो उसका जॉब करता है, जब मैं खेलता हूँ तब मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ, बेस्ट देने का कोशिश करता हूँ। तो ये जो कंपटीशन है ना, ये एक्चुअली अच्छा है कि नेशनल टीम के लिए अच्छा है टीम वाइज, कि एक पोजीशन में 2 कॉम्पिटिटर रहना जरूरी है। क्योंकि जब कोच चाहिए जिसी को मर्जी खिला सकता है, ठीक है, तो ये अच्छा है। और जब मैं अच्छा खेलूंगा तब निखिल का ऊपर प्रेशर आएगा कि और भी अच्छा खेलने के लिए। जब निखिल अच्छा खेलेगा तब मेरे लिए भी एक प्रेशर आएगा कि मुझे उससे भी अच्छा खेलना है। तब क्या होगा, इंडिविजुअल कंपटीशन, इंडिविजुअल इंप्रूवमेंट भी बढ़ेगा, और जो टीम वाइज इंप्रूवमेंट है वो भी बढ़ेगा। तो ये एक बहुत मतलब चाहिए हर टीम में। चलो, एज अ फैन ऑफ द नेशनल टीम ये सुन के अच्छा लगा कि हमारे जो डिफेंडर्स हैं उनके ऐसे एटीट्यूड है कि यार कंपटीशन आए भी नहीं, सबके लिए ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए। मतलब मैं नहीं खेल रहा हूँ और मैं बाहर बैठ के बोल रहा हूँ कि ये खराब खेले, ये खेले, ये सब होगा तो एक टीम खराब होगा। और नेशनल टीम, स्पेशली नेशनल टीम में ये सब होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग का पास अभी बहुत बड़ा कंपटीशन है। और हम लोग जो टीम्स के साथ खेलने जाऊंगा तो सबको 100% रहना है, मेंटली वाइज सबको ठीक रहना है। प्रीतम, उसके बारे में बताओ। हमारा सेकंड कंसेक्यूटिव एशियन कप है, उज़्बेकिस्तान, सीरिया, ऑस्ट्रेलिया हमारे ग्रुप में। हमें पता है कितना टफ होने वाला है। आपको कितनी एक्साइटमेंट है जनवरी के लिए, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम नेशनल टीम से? नहीं, एक्सपेक्टेशन तो मतलब हम एज ए प्लेयर हम लोग कॉन्फिडेंट है कि हम लोग कुछ अलग करेंगे इस साल।
सबको, और कोशिश करेंगे अलग करने के लिए। उसके लिए प्रिपरेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब स्टार्ट करूँगा। इंडिविजुअल प्रिपरेशन भी रहेगा, प्लस टीम वाइज जब कैंप स्टार्ट होगा तब भी रहेगा। उसके पहले भी हम लोग का किंग्स कप, मद्रेका कप, ये सब तो रहेगा ही, फ्रेंडली भी रहेगा। तो एक ही चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ सब फैंस लोग के लिए, आप लोग हम लोग के साथ रहिए, इंडियन टीम को सपोर्ट कीजिए। इंडियन टीम जिसके साथ भी खेलेगा डर नहीं पाएगा, ठीक है, सामने जाके फेस टू फेस फाइट करेगा। सो ऑस्ट्रेलिया हो, उज्बेकिस्तान हो, सीरिया हो, ये मैं आज आपको बोल दे रहा हूँ। प्रीतम, ये एटीट्यूड कुछ साल पहले तक था कि हम जब खेल रहे हैं अगेंस्ट हायर रैंक्ड ऑपोजिशन, एक ना एक जगह पे एक डर या भय बैठ जाता है कि हम किसके साथ खेल रहे हैं, एंड दैट्स नॉट एनी डिसरिस्पेक्ट टू द प्लेयर्स दैट यूज्ड टू प्ले इन द पास्ट, वो एक जनरेशन की बात होती है। नहीं, तो क्या आपको लगता है कि एक बदलाव आया है कि पहले अगर हम थोड़ा अपने आप में सहम के डर के खेलते थे, अब बिल्कुल जैसे आपने बोला कोई भी आगे आ जाए देख लेंगे? नहीं, अभी तो प्लेयर का माइंड भी बहुत चेंज हो गया, ट्रेनिंग क्वालिटी भी चेंज हो गया, और प्लेयर को पता है कि किसके साथ हम लोग खेल रहा है, कि मतलब हम लोग को क्या करना है। और ये स्पेशली जब मैं मतलब मेरा ख्याल से कि जब ISL हम लोग जब खेलता है तो अगेंस्ट में जो फॉरेनर हम लोग के साथ खेलता था, तब भी हम लोग डर के बिना खेलता हूँ। तो ये एक डेवलपमेंट आया है कि मतलब कोई भी हो सामने, चलो खेलते हैं, फिर देखा जाएगा जो होगा। और कोच का भी बहुत इन्फ्लुएंस है इसमें कि कोच एक प्लेयर को कैसा कॉन्फिडेंस देता है। कोच तो हर टाइम कॉन्फिडेंस देता है कि हम लोग तो बिल्डअप करो, पास खेलो, जो होगा देखा जाएगा सामने, बट खेलना जरूरी है। तो ये एक चेंज आई थिंक 2015 के बाद से ही, जब हम लोग एशियन कप क्वालिफायर स्टार्ट किया था जब पहले, तो उसके बाद से स्टार्ट हुआ था ये। और बिल्डअप अभी आपको क्लियरली देख रहा है, मतलब देखने में आएगा कि हम लोग कैसा खेल रहे हैं सामने। तो ये अच्छा है एक नेशनल टीम के लिए, और इंडिविजुअल प्लेयर के लिए भी अच्छा है। चलो, लुकिंग फॉरवर्ड, लेट्स ट्रज अलोंग एंड टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट केरला ब्लास्टर्स नाउ। अपने फैंस के बारे में तो बात कर ही ली है कि कैसा रिसेप्शन मिला है आपको। अब देखो, हरमनजोत खाबरा ड्रेसिंग रूम में केरला ब्लास्टर्स के बहुत बड़े प्रेजेंस थे, अब उन्होंने छोड़ दिया है क्लब, वो कलकत्ता चले गए ईस्ट बंगाल के लिए खेलने। कलकत्ता छोड़ के मैं आ गया ना, और कलकत्ता छोड़ के आप यहाँ पे आ गए। सो इन अ सेंस, क्या आपको लगता है कि यंगस्टर्स विल लुक अप टू यू फॉर दैट सॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशन? ये तो रहेगा ही। और मैं जैसा लास्ट मोहनबागान में भी मेरा ड्रेसिंग रूम में मतलब आप किसी से भी पूछो, मैं सबके साथ फ्रेंडली जैसा बात करता था कि कोई भी मेरे से आके बात करे, प्रॉब्लम होगा, कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि घर में सबका कोई ना कोई कुछ तो प्रॉब्लम होता ही है, तो कुछ प्रॉब्लम होगा मेरे से आके बात करें, मैं कोशिश करता हूँ कि वो सॉल्व करने के लिए। बट अभी मैं इधर आया तो इधर आके मुझे पहले प्लेयर का माइंड रीड करना पड़ेगा, क्योंकि उसका माइंड में क्या चल रहा है, क्यों वो ज़्यादा मतलब चुपचाप रहता है। तो ये मुझे भी मतलब इस सबका माइंड भी रीड करना है। फिर उसके बाद मैं स्लोली सबके साथ मिल के फिर एक ड्रेसिंग रूम में अच्छा माहौल क्रिएट कर सकता हूँ। क्योंकि अभी मैं फर्स्ट दिन आया, आके ही मैं उसको बोलूँगा भाई तू क्या कर रहा है, कर रहा नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होता है। एक सब प्लेयर का अलग माइंड सेट रहता है, तो उस हिसाब से मुझे उसके साथ बात करना है। तो ये मैं स्टार्ट किया अभी स्लोली, मे बी 1 वीक और 10 डेज में सबका माइंड में रीड कर पाऊँगा, और सबके साथ अच्छा मतलब अच्छा से मिल लूँगा। और वो लोग को क्या चाहिए मेरे से, मैं भी उसके साथ ओपनली रहता है, गेम अबाउट देयर फैमिली, सब कुछ लेके बात कर सकता हूँ। मतलब ये एटमॉस्फेयर मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, आई एम श्योर केरला ब्लास्टर्स के जो फैंस हैं वो सुन के बहुत ही एक्साइटेड होंगे कि आपकी क्या मोटिवेशन है और क्या एटीट्यूड है टीम की तरफ। लास्टली एक मैसेज हो जाए KBFC फैंस के लिए, व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट फ्रॉम प्रीतम कोटाल? KBFC के तरफ से एक ही मैं बोलना चाहता हूँ कि विन और लूज तो हम लोग के हाथ में नहीं है, वो तो डिसाइड कर रखा है ऊपर वाला ने। बट एक चीज़ मैं ये गारंटी देता हूँ आज कि टीम के पास से जो एफर्ट वो 100% मिलेगा एवरी मैच में, ईच एंड एवरी मैच, एवरी प्रैक्टिस सेशन में। एफर्ट वाइज कोई बोल नहीं पाएगा कि ये प्लेयर एफर्ट नहीं दे रहा है, सिर्फ नाम के बारे में ही चल रहा है, ये नहीं बोल पाएगा। ये मैं आज ही बोल रहा हूँ, और ये सिर्फ मेरा तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, पूरा टीम, और वो मैं गारंटी लेता हूँ कि सब ने एफर्ट देगा। और मेरा बिलीव है हम लोग 100% एफर्ट देगा, सही तरीके से एफर्ट देगा, और मेंटेलिटी वाइज हम लोग चैंपियन मेंटेलिटी लेके ग्राउंड में आएगा तो हम लोग कुछ अच्छा करेगा। और इसके लिए आप लोग का सपोर्ट जरूरी है, आप लोग आइए, हम लोग को सपोर्ट कीजिए,
और हम लोग अपना एफर्ट 100% एफर्ट ग्राउंड में देगा और कुछ ना कुछ तो स्पेशल कुछ होगा। Spoken like Pritam Kotal. Pritam, thank you so much for joining us today. Thank you. Absolute pleasure. Thank you. ऐसे ही रहिए, ऐसे ही खेलते रहिए। Thank you so much. केरला ब्लास्टर्स के लिए, इंडिया के लिए हम सबकी छाती फुला दीजिए प्राइड के साथ। Thank you. Thank you so Thank much. you. And that was Pritam Kotal on In the Stands. If you want to stay tuned for more episodes, you will get to know on the Hero SL's YouTube channel whenever a new upload is made. Until then, take care. We'll see you another time. आप लोग अभी ऐसा ही कंटेंट देखने चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इंडियन सुपर लीग यूट्यूब चैनल और फॉलो ऑल द सोशल मीडिया हैंडल।